India's position on the veto remains consistent and clear. भारत के जीनियस माइंड गेम ने यूएनएससी में लगा दी आग। बात वीटो पावर छीनने की आई तो घबराया चीन। 72 घंटे में ही चीन यूएन में जाकर बोला यूएनएससी के सुधार के लिए तैयार है उनका देश। तो पूरे संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में मच गई है खलबली। दोस्तों, यूएनएससी में जो आग भारत ने लगाई है उसकी आंच जब चीन पर आई तो अब चीन ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे करोड़ों भारतीय बाग-बाग हो सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसा तूफान उठा है जो या तो वीटो पावर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा या फिर जल्द भारत के पास में वीटो पावर आने वाला है। मतलब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत ने अब आर या पार वाला कार्ड खेल दिया है और इस कार्ड से सबसे ज्यादा चोट चीन पर ही लगी है, जिसके बाद वो करा उठा है। इसे दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने अपने पूर्व विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर वांग यी को बड़े मिशन पर लगा दिया है। वांग यी ने भारत के एक्शन के तुरंत बाद ही यूएनएससी में रिफॉर्म को लेकर के ताबड़तोड़ मीटिंग्स की हैं। आप ये तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं जिसमें वो यूएनएससी में सुधारों को लेकर के इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस की टीम से मिल रहे हैं और इस दौरान चीन ने कुछ ऐसा कहा है उससे आपको भी लग जाएगा कि अब चीन ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। मतलब चीन की दादागिरी अब धड़ाम हो चुकी है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद चीन की हालत खराब हो चुकी है? और अब चीन ने जब खुला ऐलान कर दिया है तो फिर क्या भारत को जल्द ही वीटो पावर मिल जाएगा या फिर कुछ दिक्कतें या लड़ाई अभी लड़नी बाकी है? तो चलिए दोस्तों, इससे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भारत का वो जीनियस माइंड गेम जिसके जाल में केवल 72 घंटे के अंदर चीन जकड़ चुका है। उसके बाद दोस्तों हम चीन के बयान को डिकोड करेंगे, क्योंकि पतली आंखों के पीछे छुपे धूर्त दिमाग को पढ़ने में बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। जो नेहरू जी नहीं पढ़ पाए वो क्या मोदी जी ने डिकोड कर लिया है? तो चलिए दोस्तों इसे जानते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के वीटो को लटकाने के मामले पर टीम इंडिया ने 26 अप्रैल को बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए थे। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि रिफॉर्म्स के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के नए परमानेंट मेंबर्स को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए और अगर ऐसा नहीं करना है तो पुराने परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वीटो पावर भी छीन लिया जाना चाहिए। उनके अधिकार को एबोलिश कर देना चाहिए, यानी इसे खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, यूएन में इंडियन मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएन असेंबली में दुनिया के 193 देशों के सामने ये बात बोली और कहा कि अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दी जाती है तो पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास भी वीटो का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माथुर ने यूएन की इस बार ऐसी रग दबाई कि चीन तो खेल से ही आउट हो गया, क्योंकि भारत ने कहा कि वीटो पर भारत की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। साल 2008 में ही यूएनजीए ने सर्वसम्मति से सहमति दी थी कि वीटो के सवालों समेत यूएनएससी में रिफॉर्म्स के सभी पहलुओं पर व्यापक तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। इसमें किसी भी एक ग्रुप की नेतागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब भारत का इशारा क्लियरली चीन की ओर था, जो बार बार भारत के आगे अड़ंगा लगाता है। दोस्तों, भारत ने वीटो देशों की दादागिरी पर एक बार फिर से बमबारी करते हुए कहा कि वीटो यूज करने का स्पेशल पावर केवल 5 देशों के पास है, जो बाकी के देशों के संप्रभु समानता की अवधारणा के खिलाफ है। और ये आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के माइंडसेट को दिखाता है। लिहाजा अब या तो P5 नेशन से वीटो पावर छीन लिया जाए और सभी फैसले 193 सदस्य देशों की वोटिंग के आधार पर हों, या फिर नए मेंबर्स को वीटो पावर देकर इस संस्था में सुधार किया जाए। भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी साथ लिया और इनको लेकर भी कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने वर्ल्ड वॉर 2 के माइंडसेट के आगे चलते हुए इन अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। दोस्तों, भारत ने पहली बार क्लियरली कहा कि वीटो पावर को खत्म करने से भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रहता है तो फिर नए परमानेंट मेंबर्स को भी दी जानी चाहिए। दोस्तों, प्रतीक माथुर से पहले यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने भी इन P5 नेशंस को जमकर के लताड़ा था और कहा था कि वीटो वाले 5 देशों की राय को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता है। The power to ignore the collective will of the remaining 188 member states.
वहीं दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्लियर कट कहा कि 77 साल हो चुके हैं, अब इस संस्था को बदलने की दरकार है। ये संस्था अब कबाड़ बन चुकी है और भारत की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का पार्ट बन चुकी है। मतलब दोस्तों भारत ने एक के साथ एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स खेली, जीनियस माइंड गेम सेट किया और ये जीनियस माइंड गेम ही चीन की हालत खराब कर चुका है। क्योंकि अगर चीन अड़ता है तो उसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज से अपने कारोबार में हाथ धोना पड़ेगा और अगर ये बातें मानता है तो भारत को इसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों चीन के ताजा बयान से यही लग रहा है कि उसने इस बार सरेंडर कर डाला है। चीन की ओर से वांग यी ने कहा है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होने के नाते चीन ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के कॉज का सपोर्ट किया है और अब वो इस यूएन के कामों में बहुपक्षवाद के बैनर को ऊंचा रखने में यकीन रखता है, यानी इसमें बाकी देश भी शामिल होने चाहिए ताकि यूएनएससी दुनिया में शांति, सुरक्षा और विकास को बनाए रख सके। दोस्तों चीन ने कहा है कि वो यूएनएससी में फेयर और जस्टिस के साथ ही छोटे और मझोले देशों को मौका देना चाहता है। अब सभी देश सहमति से सुधारों का निर्णय लें ताकि अफ्रीका के साथ हुए अन्याय भी दूर हो सके। यानी दोस्तों जिन जिन पॉइंट्स पर इंडिया ने हवा दी उन पर चीन अब रजामंदी दिखा रहा है, मतलब अब रास्ता बनता दिख रहा है। क्योंकि इस बार जो आग भारत ने लगाई है उसकी तपिश बहुत तेज है और दोस्तों यूएन को लेकर के कहा भी जाता है कि वहां आग लगाए बगैर कुछ नहीं होता है। तो वहीं जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों कहा जाता है कि देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपन। मतलब दोस्तों कि कभी कभी बदलाव सदियों तक नहीं होते और कभी कभी एक ही पल में सदियों के बदलाव कम पड़ जाते हैं। इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है और अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूएन का चार्टर रिव्यू होकर के ही रहेगा। क्योंकि पिछली बार 60s के दशक में यूएनएससी एक्सपेंड हुई थी, तब 11 से 15 मेंबर हुए थे और तब भी सभी परमानेंट मेंबर्स ने इसके सपोर्ट में वोट नहीं किया था। अमेरिका, चाइना, यूके ने सपोर्ट में तो फ्रांस और रशिया ने अपोज किया था, लेकिन तब भी चार्टर अमेंडमेंट हो गया था। मतलब जब प्रेशर बिल्डअप होता है, जब चेंज की जरूरत होती है, जब खुद यूएन को लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह संस्था बिखर जाएगी, बेकार हो जाएगी, देश उससे बाहर चले जाएंगे, तो बदलाव होकर के रहता है। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा ही माहौल बना दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन, डेमोग्राफिक चेंजिंग और पावर डायनेमिक्स सब कुछ इंडिया के फेवर में है। भारत पीस कीपिंग मिशन में भी चीन को छोड़ दें तो बाकी P4 नेशन से कहीं आगे है। वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। भारत इस वक्त G20 का प्रेसिडेंट है, एससीओ की प्रेसिडेंसी कर रहा है, स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर है, मिलिट्री और डिफेंस में भारत की ताकत का लोहा दुनिया मान रही है। तो वहीं यूएन को $40 मिलियन से ज्यादा की ग्रांट भारत हर साल देता है। अब तक 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स को यूएन के पीस कीपिंग मिशन में भेज चुका है। और सबसे बड़ी बात, भारत आज एक बेहद पावरफुल नेशन बन चुका है। जहां रूस, अमेरिका और चीन की नहीं चलती है, वो देश भी भारत की बात को गौर से सुनते हैं। ये बात आपने अभी सूडान के अंदर अपने लोगों को निकालते वक्त देख भी ली ही होगी। और बड़ी बात यह है कि भारत को भी पता है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होता है तो भारत को परमानेंट सीट जरूर मिलेगी, लेकिन बिना वीटो पावर के परमानेंट सीट लेना भारत को गवारा नहीं है। लिहाजा दोस्तों अब भारत ने माइंड गेम वाली पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है, जिसके 72 घंटे के अंदर पहला नतीजा भी आ चुका है। तो उम्मीद करिए दोस्तों कि बहुत जल्द भारत के हाथ में या तो ये वीटो होगा, अगर वीटो नहीं होगा तो ये संस्था के अंदर भी वीटो पावर नहीं ही होगा। आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।